Principle and Practice of Accounting, Chapter 11, Average Due Dates. Class 3, Practical Question 1. Class 3, Practical Question 1. ध्यान से दोस्तों, आपको मैंने क्लास 1 में एंड क्लास 2 में बेसिक समझाया है, फंडामेंटल समझाया है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके उसी समझ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। फुल फ्लेज हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है। क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन सेल्स गुड्स ऑन द क्रेडिट टू रेखा द डेटर। यानी अमिताभ बच्चन रेखा जी को सेल करते हैं उधार पे माल, और माल बोले तो गुड्स, राइट। हाँ, तो अब क्या हुआ, इसमें बहुत सिंपल सी बात हुई कि अमिताभ जी क्या हो गए, अमिताभ बच्चन के लिए रेखा जी डेटर हो गई। अमिताभ बच्चन के लिए रेखा जी डेटर हो गए। आगे, द फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सेम पार्टीज। ठीक है, ये ड्यू डेट है आपस में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखना है, सीरियल नंबर दिया है, अमाउंट दिया है, ड्यू डेट दिया है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और अभी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। सीरियल नंबर 1 में आप देखिए 500 रुपीज़ एंड ड्यू डेट दिया है 3 जुलाई। ठीक है जी, कोई बात नहीं। सेकंड है सीक्वेंस में सीरियल नंबर में एंड अमाउंट है 800 रुपीज़ एंड इसका जो ड्यू डेट है वो है 2 अगस्त। वो है कब? 2 अगस्त, करेक्ट। थर्ड है अमाउंट 1000 रुपीज़ एंड ड्यू डेट 11 सितंबर। आगे क्वेश्चन कहता है, सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। Repeat again, suggest a date on which all the bills may be paid out without any loss of interest to either party. और फिर कहता है, prove the fact if rate of interest is 5%। यानी कि अगर वो हमें डेट मिल गया तो प्रूफ करो कि ये सच है कि इस दिन को पेमेंट जाने पे किसी भी व्यक्ति को इंटरेस्ट का नुकसान नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब ध्यान रखना, मैंने कहा है कि जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे उसको हम फॉर्मेट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मेट पे आएंगे तो ये है हमारा सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। स्टैंडर्ड इसमें 5 कॉलम है, हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं अपने नीड के अनुसार। ठीक है, पहला कॉलम क्या है? सीरियल नंबर। दूसरा क्या है? ड्यू डेट। तीसरा क्या है? अमाउंट। चौथा कॉलम क्या है? डेट फ्रॉम बेस डे एंड पांचवा कॉलम क्या है? प्रोडक्ट। ये हमारे पास कॉलम आ गए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में से जो जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो हम ले लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए, ज़रा ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब हम आराम से देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में ड्यू डेट दे दिया है, तो अगर ड्यू डेट दे दिया गया हो तो हमें डेज ऑफ ग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। डेज ऑफ ग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आगे ये स्टैंडर्ड रख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट दे दिया तो आपको डेज ऑफ ग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी इस क्वेश्चन में बिल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का नाम ले ही नहीं रहा। तो आप चलो लीगल झंझट में ना जाएं, आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट दे दिया गया तो उसको आप ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी मानिए, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी मानिए। मेरी बात समझ में आई? और फिर आगे बढ़ जाइए। चलिए, अब हम आराम से ये क्वेश्चन है, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है हम उठा के डाल रहे हैं। अब आराम से यहाँ से देखिए, सीरियल नंबर 1, ड्यू डेट क्या है बताइए? ड्यू डेट देखिए आप इसमें 3 जुलाई, तो ड्यू डेट 3 जुलाई एंड अमाउंट कितना है आपके पास? 500। चलो जी, 500 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में
हमारे पास सेकंड देखिए, सीरियल नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 1 के बाद सीक्वेंस नंबर 2, 1 के बाद ही 2 आएगा। हाँ, 1 के बाद क्या हुआ 2 का ड्यू डेट क्या है या ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी जो भी बोले वो क्या है आपके पास 2 अगस्त। क्या है 2 अगस्त। अमाउंट कितना है 800 है। अमाउंट कितना है 800 है। क्लियर। अब हमारे पास अब इसी क्वेश्चन में देखिए कि थर्ड को यानी कि थर्ड सीक्वेंस नंबर क्या है, नॉट थर्ड को, थर्ड सीक्वेंस नंबर में क्या है बताइए 11 सितंबर। ड्यू डेट क्या है 11 सितंबर। आइए 11 सितंबर यहाँ डाल दीजिए। 11 सितंबर बिल्कुल यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अमाउंट कितना है 1000। अमाउंट कितना है 1000। दैट्स क्लियर। अमाउंट इज 1000। अब ये क्वेश्चन में जितनी चीज़ें थी वो हमारी चली गई। अब हमें निकालना है एवरेज ड्यू डेट। क्लियर। और हमारे स्टेटमेंट पे ये बातें चल रही हैं। अब एक काम करना पड़ेगा, इन तीनों के बाद अब हमारे पास जो फोर्थ कॉलम है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। बेस डे क्या है 3 जुलाई। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बेस डे हम हमेशा अर्लीएस्ट डे लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेस डे विल बी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मैं ये कह रहा हूं कि बेस डे विल बी द अर्लीएस्ट डे। अब आराम से जरा, अर्लीएस्ट का मतलब सबसे पहले। अब ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पे देखिए हमारा टाइम आ रहा है 3 जुलाई, 2 अगस्त एंड 11 सितंबर। सबसे पहले कौन सा डे आ रहा है तो अर्लीएस्ट डे इज 3 जुलाई। तो 3 जुलाई हमारा बेस डे आ गया। तो हम क्या लिखते हैं, हेडिंग में लिख देंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे 3 जुलाई। बेस डे क्या है नंबर ऑफ डे फ्रॉम बेस डे और नीचे बेस डे इक्वल टू 3 जुलाई, ताकि हम पहले ही बता दें। कई बार सॉल्यूशन में क्या है कि ऊपर पे ही लिख रखा है कि कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट 3 जुलाई इज द बेस डेट, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन में घुसेंगे नहीं, हेडिंग में कैसे पता लगेगा कि 3 जुलाई इज द बेस डेट। तो आप इसको एक काम करना, टेबल के हेड देने के बजाय आप क्या करना कि कॉलम के हेड में लिख देना 3 जुलाई। ठीक है ना। अब हम 3 जुलाई हमारे पास आ गया। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से 2 रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। पहली बार मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ एंड वर्किंग को यहाँ करता रहूँगा। ये वर्किंग ऐसे ही रफ पेपर टक 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 फट गया कुटा गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे करते रहूँ। ऐसे करने के बाद मैं आपको एक फिर लॉजिकल टेबल बना के दूंगा। अब फर्स्ट में देखते हैं, दैट इज बस अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन डेज। तो ध्यान से देखिए, डिफरेंस यानी बेस डे क्या है 3 जुलाई। हम निकाल क्या रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि ड्यू डेट 3 जुलाई से लेके बेस डेट 3 जुलाई में क्या डिफरेंस है। ड्यू डेट जुलाई से लेके बेस डेट 3 जुलाई में क्या अंतर है, या बेस डे 3 जुलाई से लेके ड्यू डेट 3 जुलाई में क्या डेज का डिफरेंस है। तो हम क्या निकालेंगे, 3 जुलाई माइनस 3 जुलाई या 3 जुलाई माइनस 3 जुलाई, 3 जुलाई माइनस 3 जुलाई इक्वल टू व्हाट 0। 3 जुलाई माइनस 3 जुलाई इज इक्वल टू व्हाट 0। दैट्स ऑल, सिंपल। तो 3 जुलाई से 3 जुलाई को 3 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में कितना दिन का डिफरेंस है, तो 0 दिन का डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डे इक्वल टू 0 यहाँ पे। अब हम आ रहे हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन पे भी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 3 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में डेज का कितना डिफरेंस है। समझ आई, 3 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है। मैंने लेक्चर नंबर 2 में पॉइंट नंबर 5 में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और कई बार इस पॉइंट को मैंने टच किया हुआ है, कई बार, बट ठीक है यहाँ फिर से समझा रहा हूँ, आप समझिए अच्छी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या निकालना है, देखो तो निकालना है हमें कि 2 अगस्त से 3 जुलाई के बीच में हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं, डेज के कितने डिफरेंसेस हैं। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जुलाई में देखते हैं कि जुलाई के कितने दिन बचे हुए हैं अभी भी। जुलाई महीने में कितने दिन होते हैं, जुलाई महीने में कितने दिन होते हैं, हम लोग को ये देखना है ना कि जुलाई महीने में कितने दिन होते हैं। वी हैव टू सी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इन ए जुलाई मंथ। आपको याद है, इसको भी मैंने सेकेंड क्लास में आपको याद करवाया है
कि मंथ वाइज कितने डेज हैं। अगर आप ये गलत कर दोगे तो आप गए, तो कितने हैं 31st डे इन द मंथ ऑफ जुलाई, देन 31st माइनस व्हाट 3, चूंकि जुलाई से आप शुरू कर रहे हो, 3rd जुलाई से ही आगे बढ़ रहे हो ना, बेस डे 3rd जुलाई है, तो जुलाई का ये महीना है, 3rd कट गया तो 3rd से लेके 31st, 3rd से लेके 31st कितने दिन हो गए आपके पास, देखिए कितने दिन, हाउ मेनी डेज आर देयर, 28 डेज, तो 28 डेज तो आपको जुलाई में मिल गए। अगस्त में कितने दिन मिल रहे हैं, 2 दिन, देन 28 प्लस 2 हाउ मच कमिंग, 30 डेज का डिफरेंस है, 30 डेज का डिफरेंस है, तो हम आराम से यहाँ लिख देंगे जुलाई 28 डेज, कैसे निकला 31 माइनस 3 हाउ मच कमिंग 28 डेज, एंड अगस्त 2 डेज, देन 28 प्लस 2 हाउ मच कमिंग 30 डेज। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 अगस्त एंड 3rd जुलाई के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है, तो जुलाई में कितना है 31 माइनस 3 इक्वल टू 28, एंड अगस्त में कितना है 2 डेज, देन 28 in the month of July and 2 in the month of August, then 28 plus 2 equal to how much 30 days। तो इसका मतलब कि what डेज फ्रॉम द बेस डे का डिफरेंस कितना है 30 डेज, तो हमने 30 से यहाँ ले लिया। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे वर्किंग करके चले गए आगे। अब हमारे पास देखिए ये बहुत बड़ा क्रूशियल कॉलम है, ये कॉलम नंबर 4 जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा है, अगर ये गलत हो गया ना तो सब कुछ गलत हो गया, तो हमें जितना ध्यान लगाना है, जितना दिमाग लगाना है हम यहीं पे लगा लें। ठीक है, अब हम आ रहे हैं दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 3, 11 सितंबर। 11 सितंबर, अब आराम से देखिए डिफरेंस इन डेज के कॉलम में, राइट, आपको निकालना है 3rd जुलाई से 11 सितंबर के बीच में, 3rd जुलाई से 11 सितंबर के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है, 3rd जुलाई से लेकर के 11 सितंबर के बीच में कितने दिनों का डिफरेंस है, आपको यह निकालना है। ठीक है ना, चलो हम निकालें जरा, टाइमलाइन मैंने कैसे बना दिया, देखिए जुलाई कितना है 28 डेज, चूंकि सितंबर में जा रहा है, कितने दिन हम यही निकालना है कि 3rd जुलाई से लेके 11 सितंबर के बीच में डेज का डिफरेंस कितना है, तो दैट इज द डेज डिफरेंस फ्रॉम बेस टू व्हाट ड्यू डेट, बस यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो टाइमलाइन पे आप देख रहे हैं जुलाई के मंथ में कितना हो गया 3rd के बाद 31st, तो 3rd के बाद 31st मतलब 28 डेज इन द मंथ ऑफ व्हाट जुलाई। सितंबर में जा रहे हैं तो 31st का पूरा दिन हो गया, देन 31st इन द मंथ ऑफ व्हाट अगस्त, एंड 11 डेज इन द मंथ ऑफ व्हाट सितंबर। तो इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट इज कमिंग, जुलाई 28 डेज, August 31 days, September 11 days, then 28 plus 31 plus 11 equal to how much 70 days। ठीक है, 70 days, ये हमारा कॉलम बिल्कुल तैयार हो गया, there is no problem at all in this, no problem at all। अब ध्यान से देखिए ये जो डेज एंड चीज़ का हमने कॉलम बनाया, ये हमारा आंसर आ गया, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, there is no problem at all in this, करेक्ट। अब द वेरी सिंपल पॉइंट इज कमिंग व्हाट, कि ये अब मैंने समझा तो दिया लेकिन ये वर्किंग का बेस हमें कहीं नहीं मिला। देखो हमारा आंसर हो गया, हम इसके लिए अलग से वर्किंग नहीं बनाएं तो भी चलेगा। अगर आप किसी क्लास में पढ़ेंगे इसको तो बहुत बार क्या करते हैं टीचर, हाँ जी बता जुलाई में कितने दिन, बता अगस्त में कितने दिन, बता सितंबर में कितने दिन। जो आगे 2-4 बच्चे कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना, अपने आप बोलेंगे, उनको इंटेलिजेंस ही दिखानी होती है ना, किसी को इम्प्रेस करना होता है क्लास में। अब कई बार टीचर को ही लोग इम्प्रेस करते हैं, कई बार कोई क्लास में बैठा हो उसको इम्प्रेस करते हैं, वो पहले बोल देते हैं। पीछे वाले बच्चे वाले जो बैठे होते हैं उनको समझ में नहीं आया कि वो कहाँ से बोला, चल यार घर में समझ लेंगे, चल यार किताब पढ़ के समझ लेंगे, चल यार पूछ के समझ लेंगे, तो हंसते रहते हैं बड़े कैजुअल ले। तो वो काम तो मैंने यहाँ भी कर दिया, मैंने लाइन से भी आपको समझा दिया, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही हो, सिर्फ इसी का डिफरेंस इन डेज का पूरी अच्छी तरह से टैबुलर फॉर्म में आप प्रेजेंटेशन करें, पूरी अच्छी तरह से टैबुलर फॉर्म में आप प्रेजेंटेशन करें। मेरी ये इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया यू आर कंफर्टेबल कि किसी पन्ने पे किसी कॉपी पे लिख के यू आर कंफर्टेबल, देन डू दैट वे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वर्किंग कंपलसरी है, लेकिन अगर आपके जगह मैं रहूँगा ना तो ये वर्किंग जरूर बनाऊँगा।
चूँकि ये वर्किंग जो पेपर पे रफ टफ कहीं कहीं कर रहे हो वो वही है, और तुम कहते हो कि बहुत टाइम लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी के लिए, सिर्फ इसी के लिए द डिफरेंस इन डेज को, डिफरेंस डेज के लिए एक वर्किंग बना देता हूँ, और ये वर्किंग नंबर 1 हो जाएगा। बस जो आपने किया है, देखिए अभी तक जो किया है विथ सॉल्यूशन यहाँ पे है, विथ सॉल्यूशन यहाँ पे है। अब मैं वर्किंग यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये वर्किंग हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वर्किंग हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर? हम क्या लिखा रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बेस डेट एंड ड्यू डेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे सीरियल नंबर, देन ड्यू डेट, देन डिफरेंस इन डेज फ्रॉम बेस डे टू ड्यू डेट, ठीक है। फॉर्मूला हमने लिख दिया, दैट इज ड्यू डेट माइनस बेस डेट। इसलिए हमने लिखा क्योंकि हमारे डेटा पॉजिटिव में आएंगे, काम वही करना है और हमें कुछ भी नहीं करना। अब हमने क्या किया, अब हर ट्रांजैक्शन का ध्यान से लिखेंगे, पेपर पे लिख रहे हैं, अलग से लिख रहे हैं, जरूरत नहीं है कि हर कॉलम का ऐसे ही हेडिंग याद रखना, आप अपने आप लिख देना, लाइक सीरियल नंबर, देन दैट्स व्हाट यू गेटिंग अबाउट द ड्यू डेट्स, देन द फॉर्मूला, ऐसे ही, या डिफरेंस बिटवीन द बेस डेट, सीधा। अगर ये वाला आप गायब भी कर देते हो ना और सीधा ही लिखते चले जाते हो डिफरेंस इन डेज कॉलम करके, तो आपका हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा, 3 जुलाई माइनस 3 जुलाई, 3 जुलाई माइनस 3 जुलाई। तो अब आगे जो हमारा, एक बार पूरे क्वेश्चन में देख लिया कि हमें पूरे मंथ लेने हैं कि कितने मंथ हमारा रहेगा। आपको एक ही बात नहीं लेने, तो स्पेस लेके आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेस डे पे हमें आराम से लिखिए, क्योंकि हमने देखा है क्वेश्चन में देखिए जुलाई से लेके सितंबर लास्ट चल रहा है, तो आराम से मंथ जुलाई अगस्त सितंबर हमने ले लिया। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 3 जुलाई माइनस 3 जुलाई, तो इन द मंथ ऑफ जुलाई कितना आ गया, 0, 3 माइनस 3 0। तो डेज ऑफ डिफरेंस फाइनल कॉलम में कितना आ गया, 0। ये वही 0 है जो यहाँ पे है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। वैसे आप अगर वैसे कंफर्टेबल हैं तो वैसे ही कर लेना, लेकिन मैं आपके जगह पे रहूँगा ना तो मैं टेबल बना के करूँगा। क्यों? क्योंकि आई विल बी कंफर्टेबल एंड आई विल बी कम्पिटेंट एंड आई विल बी कॉन्फिडेंट दैट आई एम डूइंग करेक्ट। वरना पेपर वेपर पे करने ना, एक दिन भी इधर उधर हो गया ना तो गए, या कोई मंथ मिस हो गया। कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि हमारा बेस डेट जनवरी है, बेस डेट जनवरी है, और बेस डेट जनवरी है एंड उसका ड्यू डेट जाके दिसंबर में पड़ रहा है। मान लो कोई मंथ ही मिस हो गया, तो आप क्या करोगे? आप तो वर्किंग पे पेपर पे ऐसे ऐसे कर रहे हो, वहाँ पे तो मंथ वाइज कैटेगराइजेशन नहीं है कि इस मंथ का हमने डे नहीं लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वर्किंग पे ध्यान दो। मैं हमेशा कहता हूँ आपको टॉप करना है तो वर्किंग पे आपको ध्यान देना है, वर्किंग पे आपको ध्यान देना है, इस बात को समझ के रहिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग इट? गेट दैट करेक्ट। सेकेंड ट्रांजैक्शन 2 अगस्त, आपने कुछ नहीं लिखा, फॉर्मूला लिखा 22 अगस्त माइनस 3 जुलाई, 22 अगस्त माइनस 3 जुलाई, ठीक है। अब आपको यही निकालना है, तो ये टाइम गैप निकालने के लिए अब देखो मंथ है, तो मंथ में बहुत क्लियर निकलेगा, आपसे गलती नहीं होगी। हालांकि ऑलरेडी आप कर चुके हो, देखो सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी कर चुके हो, बट मैं उसी को वर्किंग बना रहा हूं ताकि वर्किंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपने क्या किया, जुलाई में 31 माइनस 3, तो जुलाई में 28 डेज का गैप आ गया। अगस्त का कितना गैप है, 2 डेज। देन टोटल डिफरेंस इन अ डे कितना हो गया फॉर दिस ट्रांजैक्शन, 28 प्लस 2 इक्वल टू 30। देखो 31 लिखा हुआ है, आपने वहां पे भी कैलकुलेट किया है, वो रफ वाला कैलकुलेशन है, ये टेबल वाला कैलकुलेशन है। आपको जो दिल करे एग्जाम में, जैसे दिल करे आप कर लेना, बट मैं आगे के सारा क्वेश्चन टेबल बना के ऐसे करूं। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन 11 सितंबर, तो क्या करेंगे, 11 सितंबर माइनस 3 जुलाई, यानी कि 11 सितंबर एंड 3 जुलाई के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आराम से देखते हैं, ऐसे बोल सकते हैं 3 जुलाई एंड 11 सितंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। मैं जानबूझ के 11 सितंबर माइनस 3 जुलाई लिख रहा हूं ताकि जो फिगर्स आएंगे हमारे पास पॉजिटिव ही आएंगे, राइट। तो अब देखिए 3 जुलाई से 11 सितंबर के बीच में क्या डिफरेंस है गैप का। तो जुलाई में कितना हो गया, 28 डेज, जुलाई में 28 डेज, 31 माइनस 3, तो जुलाई वाला मंथ में आ गया। सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी मंथ का इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा, कोई भी मंथ का इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिख रहा है। वरना अगर किसी क्वेश्चन में 10 महीने का डिफरेंस आ गया
तो आप यही कंफ्यूज हो जाओगे कि वो जो आप 30 लिखे हो वो जुलाई का है या अगस्त का है। अगस्त में तो 31 होता है, तो बहुत कंफ्यूजन होगा। और एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ा ना, तो आप गए। और ये चैप्टर मैथमेटिक्स का ज़्यादा है, अकाउंट्स का कम है। तो हम लोग क्यों नहीं एक प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें जाए। अच्छा, ऐसे भी ये प्रेजेंटेशन, ये टेबल का प्रेजेंटेशन आपको अकाउंट करंट में यूज करना ही है। अकाउंट करंट में इसके बिना नहीं होगा। तो व्हाई डोंट वी शुड यूज फ्रॉम हियर राइट नाउ। सो अगस्त में कितना आ गया 31 डेज, एंड सितंबर में कितना हो गया 11। देन 28 + 31 + 11 इक्वल टू हाउ मच 70। यही इंफॉर्मेशन आप देखिए 0, 30 एंड 70 दिया हुआ है। ये वर्किंग है, ये वर्किंग यहाँ पे आ गया। मैंने टेबुलर फॉर्म में सिखाने के लिए आपको मैंने ये काम किया है, यहाँ पे आ गया। आगे से मैं रफ पेपर में जैसे यहाँ पे करवाया वैसे नहीं करूँगा। मैं टेबल बनाऊँगा और टेबल में से ये इंफॉर्मेशन को क्या करूँगा, अपने प्रोफॉर्मा में लेके कॉलम नंबर 4 में जाऊँगा। आपको दोनों ही मेथड मैंने समझा दिया, रफ वाला भी एंड टेबल वाला भी, वर्किंग वाला। और ये वर्किंग देना जब टॉपर डिसाइड होगा ना, तो बहुत डिफरेंस करेगा आप रफ वाला निकाल रहे हो या टेबल वाला निकाल रहे हो। टेबल वाला ये बताएगा कि आपको आता भी है और परोसने भी आता है। ये कहता है आपको आता है, ऐसे ही निकाल लिया कैलकुलेटर से, राइट। तो हम टेबल वाला पे भरोसा देंगे आगे। तो मुझे लगता है कि नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट कि आपको ये कॉलम कैसे निकालना है। एंड कॉलम नंबर 4, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट का मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब है कि बेस डेट से लेकर के ड्यू डेट के बीच में डेज का डिफरेंस क्या है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये कॉलम्स आ गए। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट इनटू द डिफरेंस डेज, अमाउंट इनटू डिफरेंस इन डेज, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं। हमने स्टैंडर्ड 5 कॉलम बनाया है, इसमें ड्यू डेट दे दिया। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन डेट दे दिया एंड टर्म्स दे दिया, तो ड्यू डेट आपको निकालना पड़ेगा। उसमें आपकी मर्जी है कि आप इसी में 2 कॉलम जोड़ दो ड्यू डेट के पहले, या आपकी मर्जी होगी। तो ये कोई शेड्यूल 3 का फॉर्मेट नहीं है जो कंपनीज एक्ट ने बनाया, वो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए सही तरीका से बनाया। इससे आपका प्रेजेंटेशन ठीक होगा। तो आगे मैं इसमें ऐड करूँ, सब्सट्रैक्ट करूँ, तो ये मत कहना सर इसमें तो 5 ही कॉलम था, आपने 2 और जोड़ दिए। अपने को प्रेजेंटेशन दिखाने का है बाबू, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इनटू डिफरेंस ऑफ द डेज। तो हाउ मच, 500 इंटू 0 इक्वल टू हाउ मच 0, ठीक है। देन व्हाट इज कमिंग, सेकंड ट्रांजैक्शन में 800 इंटू 30, 30 कौन सा देख रहे हैं, ये वाला। तो 800 ये, 30 ये, तो कैसे करेंगे, 800 इंटू 30 इक्वल टू हाउ मच 24,000। चलो जी 24,000 आ गया, बिल्कुल 24,000 यहाँ पे आ गया। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में आप देख रहे हैं क्या, अमाउंट कितना है आप देखिए 1000 एंड डिफरेंस इन डेज कितना है 70। कितना है बोलो 70। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इक्वल टू 1000 इंटू 70, 1000 इंटू 70, 1000 इंटू 70 इक्वल टू हाउ मच 70,000। 1000 इंटू 70 इक्वल टू हाउ मच 70,000। अब सिंपल सा सवाल है। अब एक काम करते हैं, हम 2 को टोटल लगाएंगे, 2 कॉलम। गलती से आप डिफरेंस इन डेज का टोटल नहीं लगाना। कई लोग चालाक बन के सबका टोटल लगा लेते हैं। सर काहे को टाइम किल करने का क्या है, 2 का टोटल हमें चाहिए। किसका, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट एंड टोटल ऑफ द अमाउंट, ठीक है। अगर कहोगे कि सर सीक्वेंस से जा रहे हैं तो ठीक है, देन टोटल ऑफ द अमाउंट एंड टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल लगता है, टोटल ऑफ द अमाउंट, टोटल ऑफ द अमाउंट कितना आ गया आप देखिए 500 प्लस 800 प्लस 1000, हाउ मच कमिंग, जल्दी बताओ कितना आ रहा है 2300। चलो जी 2300 आ गया। अब हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा बताओ 0। देन व्हाट इज कमिंग 24,000, देन 24,000 के बाद कमिंग व्हाट 70,000, देन टोटल हाउ मच कमिंग 94,000, देन टोटल ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो गया 94,000। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एवरेज ड्यू डेट। क्या निकालना है, एवरेज ड्यू डेट।
एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट। ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये टेबल है, देखो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आपको दिख रहा है क्या, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आपको दिख रहा है क्या, टोटल ऑफ द अमाउंट आपको दिख रहा है क्या, बेस डे भी आपको ऊपर दिख रहा है क्या, बिल्कुल वही है, उसको अरेंज करना है बस, और कुछ नहीं। देखिए मैं मैथमेटिकली प्रूव करने के नहीं जाऊंगा कि डेरिवेटिव कैसे है, नो नो, क्योंकि उसके लिए हमें नंबर नहीं है, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग ओनली अप्लाइड साइंस, दैट्स नथिंग एल्स। तो क्या है, तो साफ दिख रहा है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट दिख रहा है, टोटल ऑफ द अमाउंट दिख रहा है, और बेस डेट ऊपर दिख रहा है बस। तो बेस डेट में इनके हम रिजल्ट को जोड़ देंगे, तो बेस डेट प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट। तो 3rd जुलाई इज द बेस डेट, 3rd जुलाई प्लस 94,000 टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आ गया, चलो जी टोटल ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ आ गया, एंड अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट, चलो जी यहाँ पे आ गया। तो क्या हो गया, 3rd जुलाई प्लस 94,000 अपॉन 2,300 इक्वल टू हाउ मच, 3rd जुलाई प्लस 41 डेज, 94,000 अपॉन 2,300, 94,000 अपॉन 2,300 इक्वल टू हाउ मच, 41 डेज। तो क्या आ रहा है, 3 जुलाई प्लस 41 डेज, तो 41 प्लस 3 कितना होता है, 41 प्लस 3, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। क्या हम कह सकते हैं 44 जुलाई, क्या हम कह सकते हैं 44 जुलाई, क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, चूंकि 28 दिन के बाद तो जुलाई खत्म ना, तो हम अगले महीने में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3rd जुलाई में अब 41 जोड़ेंगे तो कौन सा डेट पड़ेगा, हमें निकालना क्या है कि 3rd जुलाई में 41 डेज, यानी 3rd जुलाई प्लस 41 डेज इक्वल टू विच डेट। देखो सारा डेज में खेल रहे हैं, कभी प्लस कभी माइनस, कहीं माइनस कहीं प्लस, ऐसे ही खेल रहे हैं बस। अब यहाँ देखो सिचुएशन ऐसा बन गया, 3rd जुलाई में 41 डेज जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 3rd जुलाई में 41 डेज जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 3rd जुलाई में 41 डेज जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, सिंपल ऐसे ही देखना है। तो ऐसे भी आपको फिगर कुछ कुछ तो ऊपर से ही याद होगा। तो अगर जुलाई के कितने दिन हैं, जुलाई कब तक खत्म हो जाएगा, 28 दिन जोड़ने पे ना, हाँ तो 28 दिन तो ऐसे ही चला गया, देन 41 माइनस 28, अगर मुजबानी कलर ऐसे ही पेपर पे रफ पे करें तो क्या होगा, 20 डेज ऐसे गया, देन बच गया 41 माइनस 28, तो 41 माइनस 28 कितना दिन बच गया भैया, 13, इसका मतलब 13 अगस्त इज अ ड्यू डेट। तो एक तो तरीका ऐसे रफ पेपर पे निकाल लो। रफ वाला कैसे है, रफ वाला है कि हमें 3rd जुलाई से 41 डेज लेना है, तो 3rd जुलाई, देन जुलाई में कितना ऐड हमने कर दिया 28, तो जुलाई खत्म हो गया, देन 41 माइनस 28, 41 माइनस 28 कितना हो गया 13, तो 13th अगस्त, 13th अगस्त इज अ ड्यू डेट, 13th अगस्त इज एवरेज ड्यू डेट, तो आंसर इज 13th अगस्त। एक तो तरीका है कि रफ वाला ऐसे कर लो। मैं यहाँ पे भी सोचता हूँ कि हम लोग हमेशा टेबल में जाएंगे, हमेशा टेबल में जाएंगे, उससे बेटा फायदा ये होगा कि ग्रॉस मिस्टेक नहीं होगा, और आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकता, बिकॉज कि कहाँ पे है, और मिस्टेक अगर हुआ भी ना तो पता लगेगा कि कहाँ मिस्टेक है। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे तो आराम से। हमने क्या किया, 3rd जुलाई प्लस 94,000 अपॉन 2,300 इक्वल टू 3 प्लस 41 डेज, और फिर यहीं पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ द मंथ, मंथ कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन वाले कॉलम में लिख देना 41 डेज, 41 डेज आप लिख देना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन टोटल डेज 41 डेज, सिर्फ 41 डेज लिखो तो भी चलेगा, चूंकि रफ है, आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहे हो। लेकिन तो 1 जुलाई में कितना आ गया, जुलाई में कितना आ गया आपका 31 माइनस 3 28 डेज। अब अगस्त में कितना आ गया, ध्यान से 41 माइनस, चूंकि टोटल कितना था 41 में से कितना दिन आपने जुलाई में ले लिया 28, देन 41 माइनस 28 इक्वल टू 13, तो अगस्त 13th इज द एवरेज ड्यू डेट। ये टेबल में आप यहां दिखा रहे हो। मैं टेबल पे क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट होगा और क्लैरिटी सुपर्ब होगी, वरना मैं रफली ऐसे बोल के चला जाता। बोला ना, क्लासरूम में क्या होता है, सामने 2-4 बच्चे होते हैं ना, इंप्रेस करने के लिए बोलते रहते हैं। शायद मेरी बात आप समझ रहे हो, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना, उनको इंप्रेस करना होता है। बट देखो जी साहब, हम तो आपको पढ़ा रहे और आप पढ़ रहे हैं, आपको एकदम समझने का है, दिल खोल के समझने का, ठीक है। सो एवरेज ड्यू डेट इज व्हाट, 13th अगस्त। एवरेज ड्यू डेट इज व्हाट,
13th अगस्त। ठीक है, दैट्स अ सिंपल पॉइंट। अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि आगे क्वेश्चन पूछेगा जो सेकंड पार्ट है कि इवैल्यूएट करो कि अगर एवरेज ड्यू डेट को पेमेंट हुआ तो आइदर पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, आइदर पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तो आराम से देखो, पहले ना जिगर के पास सवाल को लगाओ। सवाल क्या पूछता है ना, इसको समझो। मेरी बात समझ रहे हो ना? सवाल क्या पूछता है ना, पहले ये समझो। सवाल ये पूछ रहा है, चूंकि ये पहला क्वेश्चन है और ये बेस बना रहा है, हालांकि इसकी बेस मैंने आपको क्लास 1 में ही बनाया है। ये पूछ रहा है कि अपन लोगों ने अगर एवरेज ड्यू डेट यानी इस क्वेश्चन में 13th अगस्त को सारा पेमेंट किया, 13th अगस्त को, तो अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आराम से। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ड्यू डेट क्या है 3 जुलाई, सेकंड क्या है 2 अगस्त। लेकिन पेमेंट, ये दोनों पेमेंट भी तीसरी पेमेंट के साथ रेखा जी पेमेंट किस डेट को कर रही हैं 13th अगस्त को। यानी कि अमिताभ जी को इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। पहला वाला 3 जुलाई को था, उसका पेमेंट 13 अगस्त को हो रहा है, तो जुलाई का 28 डेज ऐसे ही गया। देन अगस्त का 13 दिन भी गया, तो 28 + 13 दिन का नुकसान हो रहा है इंटरेस्ट का। किसका? अमिताभ जी का। तो ये अमिताभ जी को समझाना है कि अमित भाई छोड़िए ये सब बातें, 2-4 दिन आपका नुकसान कुछ नहीं हुआ। आपने अगर इंटरेस्ट छोड़ा है लेने के लिए, तो रेखा जी जो 1000 पेमेंट जो बाद वाला है, जो 11 सितंबर है, और वो 13 अगस्त को उन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो उन्होंने रिबेट भी तो छोड़ा है। तो भैया जितना आपने छोड़ा है उतना आगे वाले ने छोड़ा है। जितना आपका नुकसान हुआ है इंटरेस्ट नहीं लेने से, उतना ही आपको फायदा हुआ है रिबेट नहीं देने से, अगर एक ही एंगल से देखा जाए तो। यही बात समझानी है इस इवैल्यूएशन के क्वेश्चन में। समझ में आई बात? तो इसको दिल से तो समझा दिया, मन से समझा दिया, अमित जी मान गए, रेखा जी मान गई, लेकिन एग्जामिनर जी को कैसे मनाए? एग्जामिनर जी तो कहते हैं कि कॉपी पे लिखोगे तभी मुझे दिखेगा, दिल की बात मुझे नहीं दिखता, दिल की बात मुझे नहीं दिखता। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, यही बात चल रहा है। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, आराम से, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड रिबेट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आप कॉलम में जैसे लिखना लिखिएगा, मैं आराम से बोल रहा हूं। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड गेन ऑफ रिबेट टू सेलर बिकॉज ऑफ द एवरेज ड्यू डेट पेमेंट। बस प्रेजेंटेशन आपको जैसे करना है कर लीजिएगा, मैं टेबुलर फॉर्म में दिखाता हूं ताकि हमें एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, ड्यू डेट्स, जो पेमेंट का ड्यू डेट बनता था, कुछ नहीं, हमने यहां से कॉपी कर लिया। कितना है जी? 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। अमाउंट, 3 जुलाई को कितना पेमेंट बनता था जी? 500। 2 अगस्त को कितना पेमेंट बनता जी? 800। एंड 11 सितंबर को कितना पेमेंट बनता था जी? 1000। अब नेक्स्ट, डेट ऑफ पेमेंट, एडीडी, मतलब क्या है? ये पेमेंट 500 रुपया का 3 जुलाई का बनता था, लेकिन दे कब रहे हैं आप? 13 अगस्त को। तो डेट ऑफ पेमेंट दैट इज एडीडी, 13 अगस्त, 13 अगस्त, 13 अगस्त, यानी कि तीनों पेमेंट कब कर रहे हैं हम लोग? 13 अगस्त। ठीक है ना, तीनों पेमेंट कब कर रहे हैं हम? 13 अगस्त को। तो साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि 3 जुलाई को अमित जी को लेना बनता था, लेकिन अमित जी को यह पैसा कब मिला? 13 अगस्त को। तो कुछ दिनों के बाद मिला, तो अमित जी का इंटरेस्ट का नुकसान हुआ। सेकंड वाला पे भी देखिए, 2 अगस्त को मिलना था, 13 अगस्त को मिला, इसमें भी कुछ दिनों का इंटरेस्ट का नुकसान हुआ।
नेक्स्ट 11 सितंबर को अमित जी को मिलना था, लेकिन पहले ही यानी 13 अगस्त को ही मिल गया, तो इसमें अमित जी को जो रिबेट देना था वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही इंटरेस्ट निकाल के प्रूव कर रहा है कि दोनों सेम है। सर क्या सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो जी नेक्स्ट आते हैं। चेंज इन द ड्यू डेट एंड एवरेज ड्यू डेट। तो आराम से देखिए क्या हुआ। 3 जुलाई को था, 13 अगस्त को हुआ। तो जुलाई में कितना हुआ? 31 - 3 28 डेज। अगस्त में कितना हो गया? 13 डेज। देन टोटल डिले कितना हुआ? 41 डेज। टोटल डिले कितना हुआ? 41 डेज। अब इस 41 डेज का हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 41 डेज का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे खत्म करते हैं। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड बाय डेटर, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड बाय डेटर 500 इंटू 5/100, 5% दिया हुआ, देखिए यही इंटरेस्ट है, 5% दिख रहा है। तो 500 इंटू 5/100 इंटू 41/365। 41 क्या? जितना डिले हुआ है। तो दैट इज 500 इंटू 5/100 इंटू 41/365। हाउ मच कमिंग? 2.8 रुपीज़, यानी 2 रुपया 80 पैसा का इंटरेस्ट जो अमित जी को मिलना था रेखा जी से, वो नहीं मिला। ये नुकसान हुआ, ये लॉस हुआ। किसका? अमित जी का। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि नहीं मिला। सेकंड में देखते हैं। आपने देखा, अब हमें निकालना है चेंज इन द डेज या डिले इन द डेज या डिफरेंस इन द डेज। आप कुछ भी लिख सकते हो, डिफरेंस इन डेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंस देखिए, दैट इज व्हाट? 2 अगस्त है। देन व्हाट? 13 अगस्त को हुआ है। तो 13 - 2 हाउ मच? 11 डेज डिलेड, 11 डेज डिलेड। अब अमाउंट निकाल दो। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में आप आराम से 800 इंटू 5/100 इंटू वॉट? 11/365 इंटू 11/365 इक्वल टू 1.20। ठीक है, आराम से। अब ये भी लॉस है, दिस इज ऑल्सो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब लास्ट वाला कॉलम में देखिए, अब हमें लास्ट वाला कॉलम में निकालना है व्हाट? अर्ली कितना दिन हुआ? तो मिलना था सितंबर को, मिल गया कितना? 13 अगस्त को। तो अगस्त में कितना दिन पहले मिला? 31 - 13 इक्वल टू हाउ मच? 18 डेज। सितंबर में कितना दिन? 11। तो यानी कि टोटल 18 + 11 29 डेज अर्ली। इसमें अमित जी को रिबेट देना पड़ता, लेकिन अब देने की जरूरत नहीं है। तो कितना? इसका भी अमाउंट निकाल लीजिए। 1000 इंटू 5/100 इंटू 29/365 इक्वल टू हाउ मच? 4 रुपीज़। ये अमित जी को रिबेट नहीं देना पड़ा, तो अमित जी को गेन मिला। अब ध्यान से हम कंपेयर करते हैं टोटल लॉस वर्सेस टोटल गेन। देन टोटल लॉस कितना हुआ अमित जी का? टोटल अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हुआ? टोटल अपॉर्चुनिटी लॉस, आप बहुत दिन से याद कर रहे हैं, बहुत देर से, सर ये वर्ड कब बोलेंगे, बोल दिया ना, खुश। जानबूझ के यहीं पे इसी के लिए रखा हुआ था उस वर्ड को, क्योंकि सही जगह पे जाए। टोटल अपॉर्चुनिटी लॉस कितना मिला? 4 कैसे हुआ? 2.80 प्लस 1.20, 2.80 ये भी लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस, 1.20 अपॉर्चुनिटी लॉस, देन 2.80 प्लस 1.2 इज इक्वल टू हाउ मच? इज कमिंग 4। गेन कितना हुआ? अपॉर्चुनिटी गेन, मतलब कि उनको रिबेट देने की जरूरत नहीं पड़ी। हाउ मच कमिंग? 4। देन लॉस इक्वल टू गेन। तो इस तारीख को यानी कि एवरेज ड्यू डेट पे सिंपल 2300 रुपीज अमित जी को मिलेगा। कितना मिलेगा? 2300 रुपीज अमित जी को मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एंड अमित जी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा डिले पेमेंट का, और कोई इनको रिबेट भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिबेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ना ये इंटरेस्ट लेंगे और ना ये इंटरेस्ट देंगे, सिर्फ 2300 रुपया में सेटल्ड हो जाएगा। ना इनको कोई नुकसान होगा और ना ही उनको भी। अगर इसी क्वेश्चन को रेखा जी के एंगल से देखा जाए तो रेखा जी के एंगल से क्या फ़ायदा हुआ? रेखा जी को क्या करना पड़ा? कितने रुपया? 4 रुपया, बहुत बड़ा रुपया है। रेखा जी को 4 रुपया का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। किनको? अमित जी को।
एंड बदले में रेखा जी को 4 रुपया का रिबेट नहीं मिलेगा। किससे? अमित जी से। तो जितना रुपया का इंटरेस्ट उनको नहीं देना पड़ा उतने ही रुपया का उनको रिबेट नहीं मिला। तो एवरेज ड्यू डेट पे टोटल अमाउंट की पेमेंट होती है एंड किसी भी पार्टी को किसी भी इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होता है। इज इट क्लियर? ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन। पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा एनी टाइम क्लास के बारे में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।